हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज है 13 जनवरी और 13 जनवरी 2021 के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उस पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। दोस्तों, मैं करंट अफेयर्स का वीडियोज प्रतिदिन लेकर आता हूं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसमें शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की? तो किसने शुरुआत की है? तो एक ये हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत भारत के गृह मंत्री कौन? अमित शाह। अमित शाह के द्वारा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किया गया। ये सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है क्या? तो आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत को कोयला के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का एक पहल है और जो है साथ ही साथ कोयला के क्षेत्र में जितने भी काला बाजारी था उन सभी को दूर कर करके और इसमें पारदर्शिता लाने का उद्देश्य सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के तहत है। तो यही है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। और भी जानिए कि 2019 तक भारत जो है कोयला 235 मिलियन टन का आयात करता था। अब जो है इसको कम करना है, इसमें कोयला के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। साथ ही साथ ये भी जानिए कि भारत की एक कोयला उत्पादन कंपनी है CIL, मतलब कोल इंडिया लिमिटेड, जो अकेले 82% कोयला का उत्पादन करती है। यही कारण है कि कोल इंडिया लिमिटेड को 2011 में महारत्न की कंपनी का दर्जा, महारत्न का दर्जा दिया गया। और भी जानिए, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम समझ गए। कोयला मंत्री अभी कौन है? तो कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। ये भी जानिए। सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश में होता है? तो सबसे अधिक कोयला का उत्पादन चीन में होता है। कहाँ? चीन में, मतलब चीन पहले स्थान पर है। USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दूसरे स्थान पर है, जबकि इंडिया जो है तीसरे स्थान पर है। किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। और भी जानिए, तो भारत में कोयला भंडारण की दृष्टिकोण से पहले स्थान पर कौन है? तो कोयला भंडारण की दृष्टिकोण से पहले स्थान पर कौन है? छत्तीसगढ़। कौन है? छत्तीसगढ़। जबकि भंडारण की दृष्टिकोण से, उत्पादन के दृष्टिकोण से, ये भंडारण की दृष्टिकोण से पहले स्थान पर है छत्तीसगढ़, दूसरे स्थान पर है झारखंड और तीसरे स्थान पर उड़ीसा। जब उत्पादन के दृष्टिकोण से पूछेगा रैंकिंग तो पहले स्थान पर कौन है? कौन है? झारखंड, दूसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पर है उड़ीसा। इन सभी बातों को जानिए। कोयला कितने प्रकार के होता है? तो कोयला 4 प्रकार के होता है: एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। इनमें एंथ्रासाइट जो होता है सबसे उत्तम प्रकृति का कोयला होता है ना। और भी बातें जानिए। कोयला को उद्योग की रोटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोयला को उद्योग की रोटी कहा जाता है। और कोयला को काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। क्या? कोयला को काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। इतनी सारी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखना है। तो अभी कोयला मंत्री कौन है? तो कोयला मंत्री है प्रहलाद जोशी। इन सारी बातों को जरूर आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में 10.3% महिलाएं हैं। कितना प्रतिशत? 10.3% महिलाएं हैं। एक ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में कुल पुलिस की संख्या 20,91,488 है। कितना है? 20,91,488, जिसमें जो है महिला पुलिस की संख्या, जिसमें महिला मतलब
महिला पुलिस की संख्या कितना है, तो 2,15,504 महिलाएं हैं, इतना है। तो इस प्रकार से देश के पुलिस बल में महिला पुलिसकर्मी की संख्या 10.3% है। और भी जानिए सबसे अधिक भारत के किस राज्य में महिला पुलिस की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है, तो भारत के बिहार राज्य में महिला पुलिस की हिस्सेदारी बिहार राज्य में महिला पुलिस की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। कितना परसेंट है, तो 25.5% है। बिहार में 100 में से 25.5% हिस्सेदारी केवल महिलाओं की है। और दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर है हिमाचल प्रदेश। इतनी सारी बातों को आपको इस प्रश्न से याद रखना है। चलिए अगले की बात करते हैं। कहता है कि आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया, तो ये रद्द किया है महाराष्ट्र स्थित बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का। किसका, महाराष्ट्र स्थित बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक। क्यों लाइसेंस इसका रद्द किया गया, तो इसका लाइसेंस रद्द करने के पीछे रीजन ये है कि ये आरबीआई के द्वारा जितने भी नियम हैं उसको फॉलो करने में क्या रहा, विफल रहा। मतलब इसके रूल रेगुलेशन को फॉलो करने में विफल रहा। इन सभी कारणों के कारण आरबीआई इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। चलिए रद्द आरबीआई आई है बात, तो आरबीआई की बात करते हैं हम लोग। आरबीआई है क्या, तो आरबीआई भारत का एक केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। यही जो है सारे बैंकों का कंट्रोल यही करता है, आरबीआई ही करता है। इस प्रकार से आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसके प्रथम गवर्नर कौन थे, तो इसके प्रथम गवर्नर थे ओसवार्न स्मिथ। कौन, ओसवार्न स्मिथ। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास। किसमें गवर्नर है, तो 25 में, ये भी याद रखिए। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई। कहाँ है, मुंबई। आरबीआई में अभी डिप्टी गवर्नर के पद पर कितने व्यक्ति आसीन हैं, तो 4। कितने, 4। कौन कौन है उनका नाम जरूर आप जानिए। तो पहले हैं बीपी कानूनगो, ध्यान से सुनिएगा, बीपी कानूनगो। दूसरे का नाम है महेश कुमार जैन। और तीसरे का नाम है एमडी पात्रा। चौथे का नाम है एम राजेश्वर राव। तो इतनी सारी बातें इस प्रश्न से आपको जानना है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है कि सबसे ज़्यादा गोल करने वाला दुनिया का पहला फुटबॉलर कौन बना, तो सबसे ज़्यादा गोल करने वाला दुनिया का पहला फुटबॉलर अभी बना नहीं है, बराबरी किया है। हालांकि अब जो है सबसे ज़्यादा गोल करने वाला बन भी जाएंगे। एक कौन है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये लगभग अभी तक 759 गोल कर चुके हैं। किसके बराबरी किए हैं, तो ये किए हैं फ्रांस के जोसेफ बिकेन के बराबर। जोसेफ बिकान भी 759 गोल किए हैं, इन्हीं के बराबरी किए हैं। लेकिन अब तो ये संन्यास ले चुके हैं, तो अब जो है एक गोल भी करेंगे तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया का सबसे अधिक गोल करने वाला खिलाड़ी बन जाएंगे, है ना। तो इन्हीं के बारे में आपको याद रखना है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आपको टिक करना है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही। और भी जानिए भारत में सबसे अधिक गोल करने वाला खिलाड़ी कौन है, तो सुनील छेत्री, ये ऑप्शन ए में देख रहे हैं। और पॉल पोगबा क्या है, तो ये भी एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं, तो ये फ्रांस के हैं। कहाँ के, फ्रांस के हैं। चलिए अब आइए फुटबॉल। तो फुटबॉल के बारे में जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन बनेंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ था, तो फुटबॉल का जन्म हुआ था इंग्लैंड में 1857 ईस्वी में। कब, 1857 ईस्वी में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब, क्या नाम था उसका, शेफील्ड फुटबॉल क्लब, शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ था।
इतनी बातें। भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन था? तो भारत का पहला फुटबॉल क्लब था डलहौजी क्लब। क्या था? डलहौजी क्लब। चलिए, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो फीफा का मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। फ्रांस के पेरिस में। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फैंटिनो। कौन? जियानी इन्फैंटिनो। और भी जानिए, फीफा का पहला विश्व कप 1930 ईस्वी में उरुग्वे में हुआ था। कब? 1930 ईस्वी में उरुग्वे में हुआ था और इसके प्रथम विजेता भी उरुग्वे ही बना था, है ना। चलिए, 2022 का फीफा का विश्व कप कहाँ होगा? तो कहाँ होगा जरूर बताइए। तो ये होगा कतर में। 2022 का फीफा विश्व कप कहाँ होगा? कतर में होगा। और 2026 में कहाँ होगा? तो 2026 में होगा यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। इन तीनों जगहों पर 2026 का फुटबॉल विश्व कप होगा। 2023 का फीफा महिला विश्व कप कहाँ होगा? तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। इस बात को भी याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। 2021 का फीफा अंडर 17 2021 का फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ होगा? तो ये होगा भारत में। चलिए, इतनी बातें। आगे बात करते हैं। कहता है कि कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को कितने ऋण की सहायता जापान के द्वारा की गई है? तो कितने ऋण की सहायता की गई है? तो ये है 2113 करोड़ की सहायता की गई है। क्यों? इसका कारण है कि भारत अभी कोविड-19 से जूझ रहा है, तो इससे अपने इस क्षेत्र में अपना और भी अच्छा प्रदर्शन करे, तो इस दृष्टिकोण से 2113 करोड़ जो है प्रोवाइड किया गया है ऋण सहायता जापान के द्वारा। चलिए, जापान भी एक एशियाई कंट्री है। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा होता है येन और प्रधानमंत्री जापान के कौन है? योशिहिदे सुगा। कौन? योशिहिदे सुगा। ये जरूर याद रखिए। चलिए, और भी जापान की बातें तो और भी डिटेल से बात करेंगे इसके बारे में, जितनी सारी बातें हैं। सबसे पहले जापान जो है घोषणा किया है कि लकड़ी का सैटेलाइट बनाएंगे। ये भी इसके द्वारा घोषणा की गई है। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में जितने भी सारे प्रदूषण फैल रहे हैं कचरे मलबे के कारण, तो ये क्या होगा कि लकड़ी का जब भी सैटेलाइट बनेगा तो जब इसकी आयु समाप्त होगी तो ज़्यादा प्रदूषण अंतरिक्ष में पैदा नहीं कर पाएगा। 2050 तक अपने आप को कार्बन मुक्त मतलब कार्बन फ्री होने की भी घोषणा किया गया है। कारण किसके द्वारा? जापान के द्वारा। जापान को उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश। 2021 का 2021 नहीं 2020 में ही ओलंपिक खेल होने वाला था, टोक्यो ओलंपिक, लेकिन इसे कोविड-19 के कारण एक साल के लिए टाल दिया गया और इस वर्ष ही 2021 में टोक्यो ओलंपिक होगा, मतलब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। कौन सा? ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक कहाँ होगा? तो टोक्यो में ही। बोल भी रहे हैं, जिसका शुभंकर क्या है? तो मिराई तोबा। 2026 में एशियाई खेल कहाँ होगा? तो जापान में ही होगा। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है जो बिडेन ने किसे CIA का निदेशक नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किया है? तो विलियम बर्न्स को। CIA है क्या? तो CIA का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। क्या? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी USA का एक गुप्तचर संस्था है। उसी का निदेशक नियुक्त किया गया है जो बिडेन के द्वारा विलियम बर्न्स को। जो बिडेन है क्या? कौन? तो जो बिडेन नवनिर्वाचित अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप को हरा करके, है ना, और 306 इलेक्टोरल वोट ला करके विजेता बने हैं। तो ये शपथ लेंगे, अभी लिए नहीं है। 46वें राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी को इनका शपथ ग्रहण होगा। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति पुनः कौन बन गए हैं? ये क्वेश्चन फ्लैक्चुएट हो रहा है,
हर एक सप्ताह 2 सप्ताह में चेंज होते जा रहा है। तो आपको जरूर याद रखना। इस तरह से यदि प्रश्न आ भी गया तो आप गलत मार सकते हैं, इसीलिए हम इस बार प्रश्न को बार बार शामिल कर लेते हैं। तो पुनः एलन मस्क को हरा करके जेफ बेजोस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। इससे एक सप्ताह पहले ही एलन मस्क का सरताज था, अब ये सरताज इनसे उतर करके जेफ बेजोस के ऊपर चढ़ गया है। ये प्रथम स्थान प्राप्त कर लिए हैं। जेफ बेजोस हैं कौन? तो अमेरिका की अमेजन के संस्थापक हैं। किसका है? अमेजन के संस्थापक हैं और अमेरिकी अरबपति हैं। और एलन मस्क कौन है? तो टेस्ला के, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक गाड़ी जो बनाता है उस कंपनी के मालिक भी हैं। अभी हाल ही में चर्चा में रहा था कि चीन के शंघाई में 75 सुपर चार्जिंग स्टेशन की स्थापना ये किया था, है ना। सुपर चार्जिंग स्टेशन क्या होता है ये भी बताए थे आपको। तो यदि उन पिछले वीडियोज को यदि आप नहीं देखे तो जरूर जाकर देखिए, बहुत सारी बातें आपको बताई गई है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास का क्या नाम है, जो 12 जनवरी 2021 से शुरू हुआ है। तो 12 जनवरी 2021 से शुरू है उस तटीय रक्षा अभ्यास का नाम है सी विजिल 21। इसलिए 21 लगाया गया है कि 2021 में यह अभ्यास हो रहा है, और ये प्रत्येक 2 साल पर ये अभ्यास होता है। पहला अभ्यास कब हुआ था? तो 2019 ईस्वी में ही हुआ था पहला अभ्यास, इसलिए दूसरा संस्करण है। ये होता क्या है भारत का तटीय रक्षा अभ्यास? तो भारत के जितने भी तटीय राज्य और संशासित प्रदेश हैं, साथ ही साथ नेवी, है ना, नौसेना, भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड, इन सारे जो है ये अभ्यास में हिस्सा लेते हैं और अभ्यास करते हैं। तो 2019 से शुरू हुआ था और ये 2021 में इसका दूसरा संस्करण है। इस अभ्यास का क्या नाम है? सी विजिल। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत किस स्थान पर है? तो ये है 85वां, है ना, 85 रैंक्स पर है। और इसमें भारत का नंबर कितना है? तो ये है 58। तो किस स्थान पर? 85वें स्थान पर है, 85 रैंक पर है। इसको नंबर कितना मिला? तो 58 नंबर मिलने का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि भारत के जो भी वीजा धारक हैं वे पूरे विश्व के 58 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद जो है वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हुआ हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स। इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है हवाई परिवहन संघ। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है जापान, और जापान का नंबर कितना है? 191 का मतलब क्या हुआ कि जापान के जो भी नागरिक वीजा धारक हैं वो 191 देशों में, पूरे विश्व के 191 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, और वहाँ पर जाने के बाद वीज़ा के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो अभी पहली बार ऐसा हुआ है। पहले अमेरिका, चीन, जब और भी कई देश प्रथम स्थान पर रहता था, लेकिन इस बार जो है एशिया का पहला पताका फहरा है, और एशिया का पहला देश बना है जापान, जो 191 देशों में बिना वीज़ा की यात्रा कर सकता है और वहाँ पहुँचने के बाद वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए इतनी सारी बातें तो आप जरूर याद रखिए। कौन सा स्थान है? 85। अगली बात करते हैं। कहता है कि हाल ही में किस देश ने जीरो कार, बहुत गौर से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीरो कार, जीरो सड़कें और जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला शहर न्योम शहर की आधारशिला रखी है। तो न्योम शिला की आधारशिला किसने रखी है? तो ये रखा है सऊदी अरब के द्वारा रखा गया है। ये है क्या? जीरो कार, जीरो सड़कें और जीरो कार्बन। तो ये है कि एक ऐसा शहर, न्योम शहर की स्थापना की जाएगी जहाँ पर न तो सड़कें होगी और न ही कार होगी। इन सारे की कोई किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं होगी। बिना कार के, बिना सड़क के शहर को स्थापित किया जाएगा और जीरो कार्बन बनाया जाएगा, मतलब जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला शहर बनाया जाएगा। पूर्णतः जो है
ये किस पर आधारित है? एक ऐसा शहर मतलब जो है पूर्णतः 100% ये कहे कि पूर्णतः 100% जो है स्वच्छ सौर ऊर्जा द्वारा ये शहर संचालित किया जाएगा, है ना। किसके द्वारा? सौर ऊर्जा द्वारा संचालित किया जाएगा। तो पूर्णतः ना तो जीरो कार, वहाँ पर जीरो कार, जीरो सड़कें और जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला शहर कौन सा बनेगा सऊदी अरब में? दो नियम, इतनी बातें याद रखिए। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो रियाल, रियाद, रियाल, ये भी याद रखिए। सऊदी अरब के किंग कौन है? तो सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। कौन? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। तो इतनी सारी बातें याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आज 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। मैं वही प्रश्न को शामिल करता हूं जो खासकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि मेरे प्यारे दोस्त आप मेरे वीडियोज़ को प्रतिदिन देखते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं कि कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चलिए तब तक, चलिए इतना ही आज के लिए। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।